हिंदुस्तान के तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 8 बजे है और आज भी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं सफर में ही हूँ हिमाचल की वादियों में। बैक टू बैक ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है, कब फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग, इसलिए आप मुझे थोड़ा व्यस्त देख रहे हैं। लेकिन कैसी भी व्यस्तता रहे, अब आपको कमांडो ट्रेनिंग की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेटिव वे में टुमारो और डे आफ्टर टुमारो से मैं देना स्टार्ट करूंगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से, मैं उस लेवल की ट्रेनिंग लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। आपकी पीपीटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो आप चाह रहे थे, जो आपकी चाहत थी। तो मैं आपको आज ट्रेनिंग के स्टार्ट में ही कमिटमेंट करता हूं कि कल रात की 8 बजे की कमांडो ट्रेनिंग में अपग्रेडेड पीपीटी आपके समक्ष होगा, जिसमें प्रोडक्ट भी होगा, प्लान भी होगा, जिसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लोगों को क्या दिखाना है, लोगों को क्या बताना है, अश्वगंधा के बारे में कैसे बताना है, शतावरी के बारे में कैसे बताना है, मंजिष्ठा के बारे में कैसे बताना है, सफेद मुसली के बारे में कैसे बताना है, ये सारी चीजें मैं आपकी मदद कर दूंगा। यानी कि कल तक आपके पास में कमिटमेंट है मेरा, इट्स माई कमिटमेंट टू यू, कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपके पास में ये पीपीटी होगी। आपके अपलाइन के माध्यम से आप अपने अपलाइन को संपर्क करेंगे, मैं आपके अपलाइन को फॉरवर्ड कर दूंगा। आपके अपलाइन यानी कि किसे, मिनिमम रीजनल एग्जीक्यूटिव, सॉरी, इलीट, मिनिमम एलीट एंड अबव जितने भी आपके होंगे, उनके पास में आपकी पीपीटी कल रात को 9:03 पे पहुंच जाएगी। रात को 9:03 के बाद से अपने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, पीपीटी आप दिखा सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद एक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाएगा, जिससे आप थोड़ा स्ट्रांग और हो जाएंगे। तो मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बैक टू बैक हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया है। बैक टू बैक शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने फिजिकल ट्रेनिंग को एक अलग दिशा प्रदान किया है, और उस दिशा प्रदान करने में हमें तकलीफें तो डेफिनेटली हुई इन बिटवीन टाइम, लेकिन हम कामयाब हुए। हम लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी अर्जित की है इन मामलों में। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कमांडो ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाना। जैसे आप आज आप मुझे देख रहे हैं लुधियाना, सॉरी, हिमाचल में मौजूद हूँ। निकल चुका हूँ फिर से सफर पे, और रात को पहुंचूंगा मैं लुधियाना। लुधियाना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा इवेंट है हमारा। कल कल फिर कमांडो ट्रेनिंग 15, फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग 15 की नींव रखी जाएगी। एग्जैक्ट लोकेशन में जानबूझकर नहीं बताऊंगा कि भीड़ आ जाएगी। हम भीड़ को अवॉइड कर रहे हैं, भीड़ को मना कर रहे हैं। तो लुधियाना में कल हमारा इवेंट है। लुधियाना के बाद हम कनेक्ट करेंगे देहरादून। देहरादून का भी हमारा शेड्यूल है डे आफ्टर टुमारो का। परसों हम पहुंचेंगे देहरादून। तो कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए, डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए, हमने पूरे इंडिया में एक अलग अलग माहौल बना दिया है। तो आप लोग के पास एक सुनहरा मौका है हिंदुस्तान के तमाम उन साथियों को अपने साथ जोड़ने का, जिन साथियों ने सपनों में भी अपने जिंदगी को बदलने का कभी भी सोचा हो। तो आप किसी की भी जिंदगी किसी भी परिस्थिति में कभी भी तब्दील करने की काबिलियत रखते हैं, अगर आप रेनेटस वेलनेस के संग हैं तो। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि रेनेटस वेलनेस की दुनिया में कोई किसी भी परिस्थिति में रहे, 6 महीने अगर तबीयत से मेहनत कर लेगा तो वो कामयाब हो सकता है। क्योंकि 3 जुलाई 2018 को हिंदुस्तान की सरजमी पर आगाज हुआ। 3 साल पूरे हुए हैं। 3 साल में हमने अपना अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है आपके समक्ष। 154 लोगों के मुकद्दर को तब्दील करने के बाद, 500 से ज्यादा लोगों के घर में खुशहाली लाने के बाद, हमने एक संकल्प लिया कि हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में और खुद को अपग्रेड करके आपके समक्ष रखेंगे। और अपग्रेडेशन मोड हमारा डिफरेंट होगा, जिसमें आपने देखा अभी प्रोडक्ट को रिसेंटली हम लोगों ने इंग्रेडिएंट में अपग्रेड किया। ब्लैकबेरी, माका रूट, रास्पबेरी, सौर चेरी के सब्स्टिट्यूट, अपग्रेडेड सब्स्टिट्यूट को हमने ऐड डाउन किया, जिसमें हमने एहसास कराया कि साइबेरियन जिनसेंग को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैंगोस्टीन को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इन सारे जगहों पर हमने बहुत हद तक काम किया, बहुत मेहनत किया। तो रिजल्ट है, बैक टू बैक रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज तक आपने अभी तक कितने लोगों को सुना, बैक टू बैक आपने फीमेल ब्रिगेड को सुना, फीमेल ब्रिगेड ब्रिगेड में कहता हूं, लेकिन फीमेल ब्रिगेड में बहुत बड़े अचीवर नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पर आपने नहीं सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में फीमेल रहते हुए बहुत बड़ी अचीवमेंट जिन्होंने पहले अर्जित की हो रेनेटस से, आपने नहीं सुना होगा। आज जिस फीमेल को, जिस शख्सियत को आप सुनने जा रहे हैं, उस शख्सियत की कहानी बेमिसाल रही है। उन्होंने 3-3 इंटरनेशनल टूर अचीव कर रखे हैं पहले से ही। नेटवर्क मार्केटिंग से इन्हें मोहब्बत रही है। नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कहीं कर रही थी, वो करते 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 दुनिया के राइट प्लेटफॉर्म और फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म से सामना होता है। इस फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म का नाम है रेनेटस वेलनेस। रेनेटस वेलनेस में इन्हें पता चलता है कि जितनी मेहनत मैं 10 सालों में कहीं करूंगी कामयाब होने के लिए, अगर उतनी ही मेहनत यहाँ पर 1 साल में कर लेती हूँ रेनेटस में, तो वो मकाम मिल सकता है जिसकी परिकल्पना एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो इन्होंने इस मनस्थिति के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया, एक अच्छे मकाम तक खुद को पहुंचाया, अपनी टीम को बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट किया, और भारत के कुछ चुनिंदे दिग्गजों के सानिध्य में कार्य करते हुए इन्होंने अपने कामयाबी की एक छाप छोड़ी है। तो आपसे बस यही कह सकता हूं, जीतना है तो जीतने के लिए जिद चाहिए होगा। और किस प्रकार का जिद, अभी आपको सुनने का मौका मिल जाएगा सुशीला जी को, सुशीला साहू। तो देर ना करते हुए आप अपनी पूरी टीम को आमंत्रित करें, एक एक लोगों को आमंत्रित करें, जितने लोग आपके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जितने लोग अपनी लाइफ को कंप्लीटली एक अलग मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप आए, जुड़े, कनेक्ट करें, व्हाट्सएप पे जाके शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि आपकी पूरी टीम यहाँ तक पहुंच सके। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये स्टेटमेंट बोला था लगभग 200-250 लोग थे, अभी 1200 लोग से ज्यादा है। कल कमांडो ट्रेनिंग की अपग्रेडेड पीपीटी आपको मैं दूंगा, जिसमें तस्वीरें भी होंगी, विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे आप। आपके लिए मैं कल कंप्लीट प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्लान के साथ लेके आऊंगा, जिसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर पाए। आप कभी सेमिनार करते हैं, 50 लोगों का सेमिनार करते हैं, 20 लोगों का सेमिनार करते हैं, उसमें भी आप दिखा पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी हमने लाखों रिजल्ट हिंदुस्तान में दिए हैं। लोगों की इम्यूनिटी को उस हद तक हमने बूस्ट किया है जिसकी लोग, फिर कहूंगा कि सोच भी नहीं सकते कि इस मकाम तक लोग पहुंच पाते इतनी कम अवधि में। विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, सारे कॉम्पोजिशंस को एक धागे में पिरोकर डाल देना, फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का कॉम्पोजिशन जो जरूरत है लोगों की, उसको एक दिशा में लेकर आना बहुत टफ होता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए तैयार किया गया है वर्ल्ड क्लास कॉम्पोजिशन। बहुत मेहनत कर रही है कंपनी। कंपनी ने कभी भी जो भी फैसले लिए हैं आपके जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए हैं, आपको बेहतर रिजल्ट प्रदान करवाने के लिए हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि रेनेटस आपकी कंपनी है। रेनेटस के आप रेनोवियन हैं, और रेनेटस के साथ साथ खुद के वजूद को बदलने के लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कल रात 8 बजे आप तैयार रहें रेनेटस के विराट रूप को महसूस करने के लिए। कल रात 8 बजे आप तैयार रहें रेनेटस के वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन से रूबरू होने के लिए। कल रात 8 बजे आप तैयार रहें। अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँगा, जो चांसेस 99.99% है कि मैं कल फिर रात को देहरादून निकलूंगा, तो फिर भी मैं इसी कंडीशन में, इसी हालत में भी मैं आपके लिए वो प्रेजेंटेशन लेकर आऊंगा। कहीं भी गाड़ी खड़ा करना पड़े, गाड़ी खड़ा करके हम आपके लिए इस प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करेंगे। और जो मैंने आपसे वादा किया है, इस वादे को मैं पूरा जरूर करूंगा। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, साथ देंगे आप लोग?
बस इतना मैं जानता हूं, ज्यादा कुछ नहीं जानता। रॉक करेगा रेनेटस, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में, और विश्व में रॉक आप लोग कराएंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं रॉक कराएंगी, आपके सपने रॉक कराएंगे। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है, आप ये करेंगे। ऋषिकेश पाठक के लिए नहीं करना है, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट के लिए भी नहीं करना है, अपने हर अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए करना है, जिन अधूरे सपनों को कहीं ना कहीं आपने दफन कर दिया है। अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए मेहनत करना है, जिन अरमानों को भी आपने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है, जो कभी ना कभी आपसे उम्मीद करते हैं कि पापा मेरे लिए कुछ करेंगे। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करना है, अपने लोगों के सपनों को पूरा करना है, किसी ना किसी के लिए एक इनिशिएटिव लेना है। एक योद्धा, एक योद्धा के समान आपको दहाड़ना है, दिखाना है दुनिया को कि आप जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं। विक्ट्री साइन दिखानी है आपको, मुझे पता है आप ये कर लेंगे। आज भी अब मैंने स्किप कर दिया प्रेजेंटेशन, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं उस प्रेजेंटेशन से खुद, क्योंकि उसमें प्लान इंक्लूडेड नहीं है, एंड डायरेक्ट सेलिंग की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमने एथिक्स का पालन किया है आज तक, मैं नहीं चाहूंगा किसी हालत में हमारे किसी भी रेनोवियन पे कोई किंतु परंतु वाली परिस्थितियों को खड़ा कर सके। इसलिए देर ही सही, लेकिन जब भी उतरेंगे मैदान में सॉलिड उतरेंगे। और कल के लिए मेरी ये कमिटमेंट है, वादा है आप लोगों से कि कल रात 9:04 पे आपके अपलाइन के मोबाइल पर पीपीटी होगी, और वो पीपीटी आपको आपके अपलाइन शेयर करेंगे। और उस पीपीटी में क्या है वो मैं आपको 8:01 से स्टार्ट कर दूंगा बताना, और लगभग 8:40 तक मैं खुद बताऊंगा। और कल कोई कोई नारी शक्ति को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कल सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश पाठक की ट्रेनिंग होगी, ओनली ऋषिकेश पाठक। फिर परसों नारी शक्ति को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कल मैं आपको प्रोडक्ट पहले पूरी तरीके से सौंप दूंगा आपके हाथों में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये न्यूज, कैसी लगी ये खबर, जरा अपनी एक्साइटमेंट बताइए। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज इतनी धीमी क्यों है। अब ऐसे शेड्यूल चल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा तेज बोलूंगा तो आसपास पुलिस वाले डंडा लेके खड़े हैं, भाई साहब तूने तो एक तो मास्क उतार दिया, और उसके बाद तो इतनी लंबी लंबी गाने दे रहा है, सही नहीं है। अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है, मेरी आवाज कार में से भी गूंजने को तैयार है। तो आप लोग रहे तैयार, ऐसे ही यूं ही रॉक करता रहेगा रेनेटस, आप लोग का प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस। अब देर ना करते हुए आमंत्रित करता हूं राजस्थान की सरजमी से यंग डायनामिक लीडर सुशीला साहू जी को। तो आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं, पूरा भारतवर्ष आपको सुनने को तैयार है, और जो बातें हमने आपके बारे में बताई है मुझे पता है कि आप सिद्ध करेंगी। आज बहुत सारे कंटेंट आप डिलीवर करेंगी, और आपके पास टाइम है 8:50 तक। 8:50 पे आप ट्रेनिंग को स्थगित कर देंगी। थैंक यू, रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, और मेरी प्यारी सी फैमिली रेनेटस फैमिली को, रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ परमपिता परमात्मा ऊपर वाले का, जिन्होंने इतनी अच्छी जिंदगी दी है। उसके बाद धन्यवाद करती हूँ मेरे पेरेंट्स का, मेरे पापा मम्मी का, उनकी वजह से मुझे दुनिया देखने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। और आज का जो मुझे मौका मिला है, मैं कंटिन्यू उसी चीज पे आती हूँ, और जो मैं आप लोगों के साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं स्टार्टिंग में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी, उसमें पूरा शेयर हो जाएगा कि किस तरीके से मेरी स्टार्टिंग हुई और कहाँ से कहाँ तक मैं आई हूँ, और रेनेटस कैसे मेरी लाइफ में आया, और किस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं, हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव तो कभी बारिश के संग देखे हैं। हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव तो कभी बारिश के संग देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला, हमने अपने ही लोगों के बदलते हुए रंग देखे हैं। ये उस जमाने की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मासूमियत के गीत है जो लोगों को सुनाया करते थे, और मेरे वही अपने, मेरी उन्हीं बातों पे मेरी हंसी उड़ाया करते थे।
मेरे वही अपने मेरी उन्हीं बातों पे हंसी उड़ाया करते थे। और इसी बीच जिंदगी में एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म आया, और क्या बताऊं मैं कि मेरी जिंदगी बदल गई। और अब वो प्लेटफॉर्म जब मेरी लाइफ में आया, तो अब अगर मैं बात करूं अब प्रेजेंट टाइम की, तो अब तो मरे हुए लोगों में भी आशाओं के बीज बो देते हैं। और कभी कभी खुद को भी रोना पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं, हंसते हंसते रो देते हैं। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ सुशीला साहू, रहने वाली मैं टेक्सटाइल सिटी भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। और बाई क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी बायो की स्टूडेंट हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरे पापा मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी आप लोग समझ सकते हैं। और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे हम 5 बहनें हैं और एक भैया है। और जो मेरा स्टार्टिंग था, मैं थोड़ा सा बचपन का बताना चाहूंगी मेरी लाइफ के बारे में। हमारे घर में और कोई रास्ता नहीं था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था। पापा मेहनत मजदूरी करते थे, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से हो जाता था। लेकिन एक बहुत अच्छा बिजनेस था जिसको मेरी मम्मी संभालते थे, और हमारे घर की मतलब जो भी था मेरा, वो मेरी मम्मी को उस बिजनेस से चलता था। वो था छाछ का बिजनेस। आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, गाय वगैरह, दूध, छाछ, घी वगैरह वो था। तो मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं मेरी मम्मी के साथ में छाछ बेचने जाती थी। मेरी मम्मी एक छाछ का चरू लेते थे सिर पे, और मैं साथ में छोटी सी भगोनी तपेला, आप लोग समझ गए छोटी सी, तो मैं साथ में लेके मम्मी के साथ में जाती थी। मम्मी छाछ देते थे, किसी को दही की भी जरूरत होती थी तो इसीलिए मम्मी मुझे साथ में ले जाते थे। और उस टाइम पे मेरे मम्मी 3 रुपए किलो छाछ देते थे और 5 रुपए का पाव हम दही देते थे। जब मैं मेरी मम्मी के साथ जाती थी छाछ लेके, तो कुछ कॉलोनी के अंदर हम छाछ बेचने जाते थे, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को मैं स्कूल जाते हुए देखती थी, अच्छी सी यूनिफॉर्म पूरा कंप्लीटली, और गर्ल्स दो चोटी बना के और बढ़िया तरीके से स्कूल जाती थी बैग वैग लगा के। तो उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार मैं भी ऐसे कभी स्कूल जाऊं। बहुत सारे के पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ने जाते थे, बहुत सारे लोग ऑटो रिक्शा से जाते थे, तो काफी अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली की तरफ देखती थी तो मैं इस अपने सपने को, इस उम्मीद को दबा लेती थी। क्योंकि हम 5 बहनें हैं, मेरे जो बड़े दीदी है और मेरे से जो 3 बड़े दीदी है, तो कभी उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। मेरे फैमिली में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं थे, तो मुझे लगा कि नहीं मेरा भी कभी नंबर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, चाह रहती थी कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। और कहते हैं ना कि अगर दिल से किसी चीज को चाहो तो आपको जरूर मिलती है। और ऐसे एक दिन मेरी जिंदगी में पता नहीं कैसे भगवान ने रास्ता भेज दिया, और मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया। गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ, जैसे तैसे हो गया। मेरे बड़े जीजू ने एडमिशन करवा दिया, मैं स्कूल जाने लग गई। तो मेरी मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई कि अभी स्कूल जाएगी तो मेरे साथ कौन जाएगा, दही लेके कौन जाएगा, क्योंकि हमारे घर में कमाई का साधन वही था। तो मैं डर जाती थी कि कहीं मेरे मम्मी वापस मेरे को स्कूल से नहीं छुड़वा दे। तो मैं जल्दी रेडी होके काम वाम करके, छोटी सी थी लेकिन मम्मी के साथ चली जाती थी दही लेके। और मेरे गवर्नमेंट स्कूल में थी तो 10 बजे का टाइम था, मैं रेडी होके स्कूल जाया करती थी कि कहीं मेरी पढ़ाई नहीं छूट जाए, इसलिए मैं छाछ दही भी मम्मी के साथ जाती थी बेचने। और छोटा मोटा जो भी मेरे लायक काम होता मैं करके, और फिर मैं स्कूल जाती थी। धीरे 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 स्कूल जाते जाते पढ़ काफी अच्छा लगता था मुझे पढ़ना। तो कभी कभी मेरे मम्मी स्कूल के बाहर से भी निकलते थे, तो मेरे क्लास टीचर थे, धीरे धीरे चलता चलता आगे की बात बता दी मैंने। तो टीचर मिलते थे तो मम्मी को बोलते थे कि नहीं आपकी लड़की में पढ़ने में दिमाग है, इसको पढ़ाना, ये बहुत अच्छा करेगी आगे। तो धीरे धीरे ऐसी बातें होने लगी, छोटे छोटे अचीव करने लगी मैं, अच्छे परसेंटेज ये वो। तो मेरी मम्मी के मन में चाह हो गई कि नहीं चलो इसको पढ़ाएंगे। धीरे 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 चल ही रहा था लाइफ। चलते चलते क्यों मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आज आप लोगों के सामने आके बात कर रही हूँ, ऐसा लाइफ में क्या हुआ, ऐसा क्या मिला कि मैंने डिसीजन लिया। कुछ नहीं, हम लोग 5 बहनें जैसा कि मैंने बताया था। और आप लोग समझ सकते हो जिस फैमिली में 5 लड़कियां होती है और एक लड़का होता है तो उस परिवार का माहौल कैसा होता है। मेरे मम्मी जब भी थे हमारे घर में फंक्शन होता था, प्रोग्राम होता था, हमारे गेस्ट आते थे या मम्मी आते थे, तो एक कॉमन बात हमारे घर में होती थी। मेरी मम्मी को ताने सुनने को मिलते थे कि सबकी सब लड़कियां ही है, सबकी सब लड़कियां हैं। एक लड़का और हो जाता तो क्या होता, एक से 2 लड़के 2 भाई हो जाते, साथ हो जाता। लड़कियां तो है, शादी करेंगे ससुराल जाएगी ये वो। मुझे बुरा नहीं लगता था जब दूसरे बाहर के लोग बोलते थे, चाहे मेरी बुआ बोलती हो या मेरी मौसी बोलती हो, या इनडायरेक्टली बहुत सारी लेडीज हंसी मजाक में भी बोलती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि वो इनडायरेक्टली मतलब ये लड़की होने पे जता रहे कि लड़की होना कोई मतलब लड़की होना कोई गुनाह नहीं होता है। तो तब भी ठीक था, लेकिन मुझे बुरा तब लगता था जब मेरे मम्मी अपनी किस्मत को कोसते थे कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने सभी को मेरा ही बता दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि हे भगवान मुझे कोई ऐसा रास्ता देना जिसमें मेरे मम्मी बस प्राउड से बोल दे कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है।
और मुझे मम्मी की बेटी नहीं, मुझे बेटा बनना है। जब मैं नहीं समझती थी सपने क्या होते हैं, पैसा क्या होता है, लाइफ स्टाइल क्या होती है, बस एक चीज समझ में आई कि मेरी मम्मी के लिए मुझे बेटी नहीं, मुझे बेटा बनना है, और भगवान ऐसा कोई रास्ता देना। और इसी चीज को लेके मैं पढ़ने लगी, इसी सपने को लेके कि नहीं मम्मी की बेटी बनूंगी। क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छा पढ़ूंगी लिखूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, और अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छा पैसा जब मम्मी को कमा के दूंगी, तो मेरी मम्मी को लगेगा कि मेरा बेटा है। क्योंकि मुझे लगता था कि पैसा कमा के देने वाला बेटा होता है। दूसरी बात, जब भी भैया को कुछ चाहिए होता था तो उनको मिल जाता था, लेकिन जब हमारी बात आती तो हमें बहुत जिद करनी पड़ती थी, बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन फिर भी वो चीज कल पे परसों पे टाल दी जाती थी, नहीं मिलती थी। तो बड़ा बुरा लगता था। और इसी सोच विचार के साथ में पढ़ाई, मैंने कहा मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगी, मैं पढ़ के अच्छी सी नौकरी करूंगी। इसी भी चलते 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 चल ही रहा था। मेरे भैया बड़े हैं मेरे से, उनकी शादी हो गई, हमारे में बचपन में शादी हो जाती है, भाभी भी आने जाने लग गए। और आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, कि आप लोग समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सास बहू के अंदर तू मैं जो होती है। मैं मेरी भाभी से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि भाभी बहुत अच्छे हैं। तो छोटी मोटी बातों में मम्मी की भाभी की कुछ ना कुछ तू मैं होती रहती थी। बड़ा ऐसा बुरा लगता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी। यहाँ तक तो ठीक था। मेरी लाइफ में यू टर्न कब आया, जब हमारे मतलब जो छाछ बनाते हैं उसमें से मक्खन निकलता है, उसका हम घी बनाते थे, और फिर हम घी बेचते थे, और उस पैसे से हमारे घर का जो रोजगार वगैरह जो भी चाहिए होता था उससे भी चलता था। तो एक टाइम 4-5 टाइम का मक्खन इकट्ठा करके हमारे छत के ऊपर चूल्हा था, तो भाभी ने एक बड़े से देगचे के अंदर उसका घी बनाया था। और ऊपर से जब वो लेके आ रहे थे, तो मम्मी चौक में बैठे बैठे मम्मी के मुंह से निकला कि ध्यान से आना, कहीं गिर नहीं जाए। और ऐसे में तो भाभी के हाथ से वो देगचा छूट गया। जब भाभी के हाथ से वो देगचा छूट गया, तो हमारे घर के अंदर घी पानी की तरह बहने लग गया, और हम सब लोग बहुत डर गए। मैंने एक बार तो घी के तपेली की तरफ देखा जो घूम रहा था, और दूसरी बार मम्मी की तरफ देखा, तो मम्मी का गुस्सा चेहरे से लाल पीला हो गया, बहुत खतरनाक। हम लोग डर गए थे कि नहीं बहुत नुकसान हो गया। और भाभी की तरफ देखे, भाभी ऐसे कांपने लग गए थे कि मेरे से नुकसान तो हो गया, अब क्या करें। तो मम्मी शुरू, वो सारी बातें मम्मी के और भाभी के बीच में हुई, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होती है। मम्मी ने भाभी को बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि मतलब फिर भी हमने बोला कि आप शांति रखो भाभी, कोई बात नहीं, गलती हो गई। वो चल रहा था, ठीक था, वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने उस घी को, मैंने मेरी सिस्टर ने थाली कटोरी लेके उस घी को हम भरने लगे, फिर उसको छानना, तो वो आधा भी नहीं निकला। मम्मी और गुस्से में लाल पीले होके बड़ी बहुत सुना के बाहर बैठ गए। और बाहर बैठ के आपको पता है कि मतलब कैसा होता है, मेरी मम्मी बहुत जोर जोर से बोलने लगे, तो आस पड़ोस की लेडी जा आके उनको पूछने लगी भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी रामायण सुनाई, एक को सुनाते एक जाते, दूसरे आते दूसरे को सुनाते, तीसरे को सुनाते थे। मतलब मुझे मेरी मम्मी के डायलॉग याद हो गए कि मम्मी अब ये बोलेंगे। तब तक तो ठीक था, तब तक मेरी मम्मी की बातें हम सुन भी रहे थे, और तब तक ठीक चल रहा था। लाइफ में यू टर्न कब आया, जब शाम हुई, मेरे पापा घर पे आए, थके हुए काम करके आए, हाथ वाथ धो के जब वो खाना खाने लगे, तो मेरी मम्मी ने उनको खाना नहीं खाने दिया, और फिर शुरू हो गई वो सारी बातें, पूरी रामायण मम्मी ने वापस पापा को सुनाई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, सारी बातें सुनाई। तब तक भी ठीक था, क्योंकि हमारी आदत हो गई थी, मम्मी बोलते रहते हम सुनते रहते थे। लेकिन उस दिन मेरी मम्मी के मुंह से एक ऐसी बात निकली, उस बात की वजह से मैं मजबूर हो गई कि नहीं सुशीला, तुझे जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तुझे लाइफ में कुछ करना ही है। वो बात ये निकली, मेरी मम्मी ने बोला कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुबह चले जाते हो शाम को आते हो, घर पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सारी टेंशन मुझे मुझे देखना पड़ता है। और ये जब से आई है भाभी की, ये सबसे नुकसान कर रही है, ये हमारी क्या सगी होगी तो पराये घर से आई है, ये हमारी क्या सगी होगी तो पराई घर से आई है। ये बात सुनती और मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। क्यों? क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए होता था, या हम कोई भी डिमांड करते थे, तो मेरे मम्मी के मुंह से या मेरे पापा के मुंह से या बहुत सारी लेडीजों के मुंह से हम सुनते थे, क्या करेंगे दिला के, क्या करेंगे लाके, तो लड़की है शादी करेंगे, पराए घर जाएगी, पराए घर जाएगी, पराए घर जाएगी। तो हमारी सोच बन जाती कि नहीं यार, हमारा घर नहीं है, पराए घर जाएंगे मतलब हमारा घर कोई दूसरा है। जब एक लड़की का एक परिवार के अंदर जन्म होता है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, उसकी यादें होती है, बहुत कुछ उस परिवार में होता है, उसको छोड़ के वो एक नई जिंदगी बसाती है, बहुत सारी उम्मीदें लेके जाती है कि नहीं मेरे सपनों का राजकुमार होगा, मेरे सपनों का घर होगा, मेरे सासू जी ससुर जी, मेरे देवर जी जेठ जी मुझे बड़ा अच्छा रखेंगे, बड़ी उम्मीदों के साथ में जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद भी उनको सुनना पड़े कि ये तो पराये घर से आई है, मतलब पियर में रहे तो लड़की को सुनना पड़ता कि पराये घर जाएगी, और जब शादी करके ससुराल जाती है तो भी सुनना पड़ता पराये घर से आई है। मतलब मेरा क्लियर हो गया था कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है।
पहला सपना मैंने बनाया था कि मुझे ऐसा काम करना है कि मुझे मम्मी की बेटी नहीं, मुझे बेटा बन के दिखाना है। और मेरा दूसरा सपना उस दिन बना था लाइफ में, दूसरा सपना ये था कि मुझे खुद की सेल्फ आईडी बनानी, मुझे अपनी पहचान बनानी है। हे भगवान, मेरे को ऐसा कोई रास्ता देना जिसमें मैं अगर ससुराल में रहूं या पीयर में रहूं तो मेरे माँ बाप के नाम से मुझे नहीं जाने, शादी करके ससुराल जाऊं तो मेरे ससुराल वालों के नाम से नहीं जाने, मुझे सेल्फ आईडी बनानी है। ये एटीट्यूड ईगो की बात नहीं कर रही माय डियर फ्रेंड, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो मैंने उस दिन कसम खा ली थी, ठान लिया था कि जिंदगी में पढ़ा करूंगी। और मेरे दो ही सपने हो गए थे, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। स्कूल से मैं कॉलेज में भी आ गई, कॉलेज लाइफ, घूमना फिरना, फ्रेंड्स, बर्थडे पार्टी सब साइड में, बस मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी मेरे दोनों सपने पूरे करूं। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं अच्छा पढ़ूंगी लिखूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो मेरा नाम भी होगा और मम्मी को भी मेरे ऊपर प्राउड होगा। लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं था। क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो जॉब प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, काफी सारे प्रोफेशनली बिजनेस से भी बिलोंग करते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, उस टाइम पे एक चीज मेरी क्लियर हो गई थी कि 12वीं पास करने में हम लोग 12 साल खत्म कर देते हैं, कॉलेज करने में हम लोग 3 साल खत्म कर देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 2 साल, 5 से 7 साल कॉम्पिटिशन चलता रहता है। और 5 6 साल के होते जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, मतलब 28 से 30 साल की उम्र हो जाती है, पढ़ते 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 पढ़ते, किसके लिए? नौकरी के लिए, जॉब के लिए। यही मेरे भी था। लेकिन जब मेरा ये क्लियर हुआ कि अगर मैं 28 से 30 साल पढ़ने के बाद में भी जॉब के क्या चांस होते हैं, 0% चांस, 1% भी चांस नहीं होता है। फिर भी अगर मेरा लक अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी, अगर जॉब लग भी गई तो 50 से 60 साल की उम्र के बाद 50 से 60 हजार रुपए मुझे मिलेंगे, तो उसमें मैं कोई बड़ा नहीं कर सकती। ट्रेडिशनल बिजनेस की सोच थी कि चलो कोई अच्छा बिजनेस करेंगे। तो मेरी बिजनेस में भी किसी ने मेरी सोच को क्लियर कर दिया है कि अगर लाखों कमा, हजारों कमाने तो लाखों लगाने पड़ते हैं, और लाखों कमाने तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, उसको जमाने में टाइम लगता है। और एक बिजनेसमैन के पास, एक बिजनेस वूमेन के पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने कहा फिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। अब वो टेंशन बढ़ गई कि जिंदगी में मैं मेरे सपने कैसे पूरे करूंगी, कैसे मैं अपने आप को प्रूव करूंगी कि नहीं मैं मेरी मम्मी की बेटी नहीं, मैं बेटा बनूं। मैं कैसे अपनी आईडी बनाऊंगी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 28 30 साल की उम्र तक कोई नहीं रखता, शादी करके ससुराल भेज ही देंगे और एक कोई नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी जो सबकी जिंदगी होती है। मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जीना चाहती, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी थे, मेरे सिस्टर थे, उनकी शादी हो चुकी थी, वो कैसी जिंदगी जी रहे थे, मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दिया है तो मैं कुछ अलग करके जाऊंगी। इसी बीच कहते हैं ना, किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये सच है, हकीकत है। और कहते हैं ना, जहाँ चाह होती वहां राह मिल ही जाती है। बड़ी शिद्दत थी मुझे इस सपनों को पूरे करने की। तो ऐसे ही कॉलेज से घर जा रही थी और एक अनजान शख्स मुझे मिल गए कॉलेज के बाहर, और उन्होंने मुझे पूछा कि एक रास्ता पूछा, और मैं बड़ी शिद्दत से उनको रास्ता बता रही थी, एड्रेस बता रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान ने एक फरिश्ते को मेरी जिंदगी में भेजा है और वो मुझे कोई रास्ता बताने आई है। और इसी में बातों बातों में 2 से 5 मिनट के बीच में उन्होंने बात करने के बाद में मुझे बता दिया कि अगर आप चाहो तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में एक अच्छा सा काम है जिसमें आप अच्छा सा पैसा भी कमा सकते हो। अगर 2 3 साल काम करते हो तो आप परमानेंट। मैं खुश हो गई क्योंकि मैं तो यही सुनना चाह रही थी कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऐसा मुझे कोई काम मिल जाए जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकूं। और उन्होंने मुझे बता दिया दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्रीज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया तो मुझे लगा कि यस, मेरा सपना यहीं से पूरा हो सकता है और यहीं से होगा। और मैंने डिसीजन लिया यस, और मैं काम करने लग गई साथ में। काम करते 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 जब मैं स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आई तो मेरी सिर्फ और सिर्फ सोच थी 2,500 रुपए की। मात्र 2,500 रुपए की सोच में लेके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आई थी कि चलो 2,500 रुपए महीने के आ जाएंगे, बहुत है। इसमें मेरे पास एक गवर्नमेंट की दी हुई रेड कलर की साइकिल थी, जिसमें साइकिल में स्टैंड नहीं हुआ करता था। स्टैंड में जो स्प्रिंग होती है जो 10 रुपए की आती थी वो भी नहीं थी, तो मैं धागा बांध के स्टैंड को ऊपर नीचे करके साइकिल चलाती थी। कभी कभी शर्म आती थी तो मैं ऑटो से भी जाया करती थी। कभी कभी मम्मी से 10 रुपए 20 रुपए मांगने में इतनी शर्म आती थी, तो मुझे ये क्लियर हो गया चलो 2,500 रुपए भी आएंगे। मैंने कहा 2,500 2,500 रुपए आ जाएंगे ना, तो ये सोच लेके आई थी। लेकिन जब मैं उनके साथ में इंडस्ट्रीज में काम करने लगी तो काम करते 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 सोच बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी सोच हो गई। छोटे छोटे अचीवमेंट करने लगी, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पैसा
आने लगा, सेविंग करने लगी, छोटी छोटी चीजें घर पे ले जाने लगी, जैसे घर पे बैठने के लिए अच्छी सी चटाई नहीं थी, दरी लेके गई, धीरे धीरे मैं छोटी चेयर वगैरह ऐसे लेके जाने लगी, अच्छा फ्रिज नहीं था, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं घर पे ले जाने लगी, तो मेरे घर का माहौल चेंज हुआ और मेरी मम्मी को थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। काम करते करते मैंने यहाँ से 2 व्हीलर ली, 4 व्हीलर ली, अच्छा मोबाइल लिया, मतलब यहाँ से बहुत सारी चीजें मैंने अचीव की। और एक लड़की का सपना होता है कि उसके पास में खुद की कार हो, कार भी मैंने अचीव की। और जो लड़की भिलवाड़ा की गलियां तक नहीं जानती थी, सिर्फ छाछ देखती थी, वो कॉलोनी जानती थी और कॉलेज का रास्ता जानती थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आउट ऑफ कंट्री के भी टूर किए, इंटरनेशनल भी टूर किए, नेशनल भी किए, तो इस तरीके से धीरे धीरे सोच बड़ी हो गई। सोच इतनी बड़ी हो गई कि अब हमको एज अ करियर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसमें हम बहुत बड़ा कर सके। और इसी बीच मैंने बहुत अच्छे कर्म किए कि मुझे मिला रेनेटस वेलनेस। और रेनेटस के बारे में डिस्कशन हुआ, रेनेटस के बारे में मुझे बताया, तो छोटी सी बोतल जब सामने आई थी, फूड सप्लीमेंट रेनेटस नोवा के बारे में बताया, तो मैंने कहा छोटी सी बोतल पे इस पे कैसे काम करेंगे। जब मैंने उसके बारे में देखा, उसका प्लान समझा मैंने कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, किस तरीके से काम करता है, तो मैंने बोला कि सर इतना छोटा सा काम कितना अपन बड़ा काम कैसे करेंगे, हमारी तो सोच और बड़ी हो गई है। तो सर ने एक एग्जांपल दिया कि बॉम्ब छोटा होता है लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा होता है, इसका भी सेम यही है। जब मैंने रेनेटस के बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला, जैसा कि हमारे ऋषिकेश पाठक सर का टैग लाइन भी है और सर हमेशा बोलते हैं, तो मैं भी कहना चाहूंगी कि ये ना कोई दवाई है और ना हम डॉक्टर है। रेनेटस नोवा एक फूड सप्लीमेंट है, अगर हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो एक खुराक है। ये हमारी बॉडी में जाकर हमारे शरीर से पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है उसको पूरा करता है। जैसे हमें सारे पोषक तत्व इसमें मिलते रहते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जितने भी पोषक तत्व की हमारे शरीर को जरूरत होती है वो रेनेटस नोवा से मिलती है। और जब हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी किसी पोषक तत्व की, तो बीमारी होगी भी नहीं। और जब इसका पूरा देखा, इसकी वीडियोस देखे, जब इसके रिजल्ट देखे, तो ऑसम, माइंड ब्लोइंग। जब हम लोगों ने यूज किया, बहुत सारे लोगों को दिया कि हम एक बार ट्राई तो करें कैसे, तो इसमें ऑटो डिमांड आने लगी है। एक बार हमने किसी को दिया तो ऑटोमेटिक वो वापस मांगते हैं। जैसे किसी ब्लड प्रेशर वाले को दिया तो उनका ठीक हुआ, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि हमको एक बोतल और चाहिए, मेरे पड़ोसी को चाहिए, मिलने वाले को चाहिए। ऐसे धीरे धीरे हमको फिर समझ में आया कि ये ऑटो बिजनेस है, इसमें इतनी मेहनत नहीं है, इसमें बीमारी और बेरोजगारी दोनों खत्म होती है। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी और बेरोजगारी है। जब बिजनेस प्लान समझाया तो चीज समझ में आ गई थी और करना स्टार्ट किया, और करते करते काफी बहुत अच्छा लग रहा रेनेटस में आके, और बहुत कुछ अर्न किया है, बहुत कुछ अचीव किया है। और एक बार मैं थैंक्स करना चाहूंगी उन महान शख्सियत का जो मुझे अनजान बनकर मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे इस रास्ते के बारे में बताया। और जब उनसे मिली थी तो उस टाइम पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग का एन तक नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन उन्होंने मुझे सारा समझाया और आज यहाँ तक लेके आए हैं। और उनसे मिलने के बाद ही मेरा क्लियर हुआ कि गुरु शब्द क्या होता है। बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ मैं और देखती भी हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जिसका गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं, गुरु लाइफ में होने चाहिए। तो मेरे भी लाइफ में था, लेकिन मैंने उन दो जो शब्द थे गुरु, उसका शब्द का जब मतलब पता किया तो पता चला कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले, यानी कि हमें गरीबी से निकाल कर हमें इस जगह पे लाने वाले गुरु होते हैं। और वो अनजान शख्स कोई और नहीं, जो मेरे मेंटर है, जिनकी बदौलत मैं आज आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो दिल से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, रेस्पेक्टेड मिस्टर गोविंद कुमार साहू सर जी, कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिया। और आज अगर मैं बोल रही हूँ तो ये जबान मेरी हुई, लेकिन इसमें दिया हुआ एक एक शब्द मेरे गुरु जी का है। और थैंक्स करना चाहूंगी मैं उनका, कहते हैं ना जिसका भाग्य अच्छा होता है, जिसका एक भाग्य अच्छा होता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग मिलती है, और जिसके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनको ऐसी ग्रेटेस्ट अपलाइन मिलती है। तो थैंक्स करना चाहूंगी जो मेरी ग्रेटेस्ट अपलाइन है, इतने हैंडसम पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी, जहां पे भी खुशियां बिखेरते हैं उनको देख के सबके चेहरे पे स्माइल आती है। तो नाम लेना चाहूंगी, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर मेघराज जी शर्मा सर और मुकेश कुमार साहू सर जी, थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स करना चाहूंगी साथ ही में जो मेरे गुरुजी के भी गुरुजी है, जो हमारे महागुरुजी है, जो विक्ट्री इंटरनेशनल के क्रिएटर है, जो शख्स नहीं जो शख्सियत को बदल चुके हैं, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर लखविंदर खंगुड़ा सर का थैंक यू सो मच महागुरुजी। गुरुजी आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। क्यों? क्योंकि अभी तो चिड़ियों का चहकना बाकी है,
अभी तो परों का खुलना बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है, पूरा आसमान नापना बाकी है। आप लोगों की गाइडलाइन, आप लोगों की ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी हमारे कमांडो ट्रेनर सर, उनकी आवाज सुन के ही मतलब ऐसा लगता है, सर की ट्रेनिंग लेते तो नींदों में भी सर की आवाज कानों में गूंजती रहती है। तो थैंक यू सो मच ऋषिकेश पाठक सर का कि आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया है। और थैंक यू करना चाहूंगी विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का कि मुझे इस लायक समझा। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी, एक छोटी सी स्टोरी से मैं आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी रखना चाहूंगी कि जब मैं इस सिस्टम में आई थी तो मैंने भी वो स्टोरी को देखा है, क्या सुना तो मुझे लगा कि नहीं बहुत बड़ी चीज, आज उस स्टोरी से काफी सारे लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक गार्डन के अंदर एक कुत्ता और एक खरगोश दोनों खेल रहे थे अपोजिट अपोजिट साइड में। कुत्ता भी खेल रहा था, खरगोश भी खेल रहा था अपोजिट अपोजिट साइड में। और एकदम सडनली खेलते खेलते दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। खेलते खेलते दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कुत्ते ने खरगोश को देखा, खरगोश ने कुत्ते को देखा, और जैसे ही देखा और एकदम खरगोश ने भागना शुरू किया। खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, भागते 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 काफी लंबी उनकी दौड़ हुई। भागते भागते खरगोश आगे कुत्ता पीछे, खरगोश आगे कुत्ता पीछे, भागते 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 कुत्ते को लगने लग गया था कि यार अब तो खरगोश मेरे हाथ से निकल ही जाएगा, मैं उसको नहीं पकड़ पाऊंगा। और खरगोश को लगने लग गया था कि यार अब तो मुझे कुत्ता पकड़ ही लेगा। और इसी तरीके से दोनों के विचार चल रहे थे, भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे, किसी ने हिम्मत नहीं हारी, ना कुत्ते ने हिम्मत हारी, ना खरगोश ने हिम्मत हारी, दोनों भाग रहे थे। और लास्ट में कहते ना, जब कोई नजर नहीं आता है मेरे दाता तू ही नजर आता, तो खरगोश ने ऊपर वाले को याद किया और आगे जाके छोटी सी गुफा और खरगोश उसमें फिट, खरगोश उसमें फिट हो गया। और कुत्ता गुफा के बाहर जाके गहरी सांस लेने लगा, धीरे धीरे सांस सांस लेते लेते अच्छे से सांस ली। फिर उसने बोला खरगोश को, कुत्ते ने बोला कि खरगोश तू बाहर आ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो खरगोश ने बोला पागल हो गया, तेरे से तो जिंदगी बचा के भाग रहा हूँ, तू मुझे बुला रहा है कि बाहर आ। बोले कि नहीं, मैं जबान देता हूँ, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। ये उस टाइम की बात है जब जबान की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, वचन की बहुत वैल्यू होती थी। तो बोला कि मैं जबान देता हूँ, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तू एक बार बाहर आ, तेरे से मुझे कुछ बात करनी है। तो खरगोश बाहर आया, दोनों ने अच्छे से सांस ली। कुत्ते ने पूछा खरगोश को, एक बात बता, तू इतना सा, मैं इतना बड़ा, तेरी छोटी छोटी सी आंखें, तेरे छोटा छोटा सा मुंह, तेरे छोटे से होठ, छोटा सा पेट, मेरा पैर इतना बड़ा, तू 5-6 जंप करता है, 10 जंप करता है, मैं 2 जंप में उसको पूरा कर लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। बस इस चीज का जवाब देते कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। तब खरगोश ने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया। खरगोश ने बोला, कुत्ता भाई साहब, आप भाग रहे थे अपने पेट के पीछे, अपनी भूख मिटाने के पीछे भाग रहे थे, अपने पेट भरने के पीछे भाग रहे थे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बचाने के पीछे भाग रहा था, अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। यस माय डियर फ्रेंड, मैंने भी जब स्टोरी सुनी मैंने एक चीज सीखी। आज काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को आते खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम यही चलता रहता है। अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ अलग करने के लिए आए हैं। बुरा मत मानना, किसी को अगर बुरा लगे तो माफी चाहती हूँ, ये काम तो इंसान जानवर भी कर लेता है। इस दुनिया में आता है, बच्चे पैदा करता है, उनका पेट भरता है, इस दुनिया से चला जाता है। तो मुझे समझ में आया है कि अगर पेट भरना है तो हमें नौकरी करनी है, सिर्फ पेट भराई करनी, हमारा गुजारा ही करना, तो हम नौकरी कर ले, कोई बिजनेस कर ले। लेकिन जिंदगी में अगर हमें जिंदगी बनानी है, कुछ बड़ा करना है, लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करना है, तो हमें रेनेटस वेलनेस करना चाहिए। और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे पेट नहीं भराई करनी है, मुझे गुजारा नहीं करना है, मुझे नजारा करना है और रेनेटस वेलनेस के अंदर आए। इतना शानदार, इतना सुपर प्रोडक्ट, इतना अल्टीमेट जबरदस्त प्रोडक्ट, इतना पावरफुल रिजल्ट है, लोगों को जिंदगी देने का काम कर रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीमारी और बेरोजगारी, और दोनों चीजों को हम खत्म करने का काम करें, इससे महान काम क्या होगा। आज अगर बीमारी खत्म हो जाए इंडिया से और बेरोजगारी खत्म हो जाए तो हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। आज हर घर के अंदर, चाहे वो खेती से पैसा कमा रहा है, जॉब से पैसा कमा रहा है, बिजनेस से पैसा कमा रहा है, या किसी प्रोफेशन से पैसा कमा रहा है, उसकी कमाई का बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है। हम लोग हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हम लोग बीमार होते हैं। और हम लोग बीमार होते तभी
हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रेनेटस नोवा फूड सप्लीमेंट है, ऐसा यूनिक फूड सप्लीमेंट है जिसको लेने से हम बीमार होंगे ही नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं ये सिर्फ पेशेंट को देना, नहीं, ये हम सब लोगों के लिए है। जैसा कि मैंने बताया, खुराक है, हमारे शरीर में पोषक पदार्थों की कमी को ये पूरा करता है। और साथ में इतना बढ़िया सिस्टम है, खाओ खिलाओ और पैसा कमाओ, इतना प्यारा इतना अच्छा सिस्टम है। तो समझ में आ गया था कि रेनेटस के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आई, अचीवमेंट तो काफी कुछ किया, बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ अचीवमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगी। आज मेरे मम्मी, मेरा पूरा परिवार बड़ा प्राउड करता है और वो बोलते कि मेरे एक नहीं मेरे 2 बेटे हैं। आज मुझे बेटे की उपाधि मिली है, मेरे में कुछ नहीं था, ये पावर थी सिस्टम की, इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। आज अगर घर में कुछ भी काम होता है, कुछ भी डिस्कशन होता है, भैया बड़े हैं लेकिन भैया से पहले मेरे से डिस्कस किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो सोचा वो हुआ। और रही बात सेल्फ पहचान की, तो मैंने बताया था कि अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। पूरा इंडिया जानेगा, हर जगह पहचान बनेगी। और कहना चाहूंगी मेरी बहनों के लिए, ये सिस्टम रेनेटस वेलनेस ऐसा सिस्टम है, एकमात्र प्लेटफॉर्म है, ये नहीं देखता कि कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन कम पढ़ा लिखा है, कौन सिटी से, कौन गांव से है, कौन लड़की है, कौन लड़का है। ये सबको समान अधिकार देता है। सिर्फ एक चीज देता कि सामने वाले की सोच कितनी बड़ी है, जुनून कितना है, जोश कितना है, बॉडी के अंदर करंट कितना है। अगर उनकी सोच है तो रेनेटस वेलनेस और हमारे जितने भी हमारे जो लीडर्स है, जितने भी हमारे सीनियर है, हमारे जितने भी अपलाइन है, हमारे गुरुजी, हमारे महागुरुजी हमें सक्सेस करने के लिए हमारे साथ में लग जाते हैं। और स्पेशली इतना प्यारा सिस्टम है कमांडो ट्रेनिंग का, कुछ नहीं करना है, ये कमांडो ट्रेनिंग लीडर बनाने की भट्टी है। बस इसमें लाके डालते रहो, लीडर निकलेंगे हमारे सामने। इतना प्यारा सिस्टम है, सब कुछ है। मेरी सारी बहनों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, मेरे भाइयों को तो मैसेज दे ही रही हूँ, लेकिन बहनों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी, अगर एक लड़की, अगर एक महिला देश चला सकती है, अगर वो एक बैंक चला सकती है, अगर चांद पे जा सकती है, तो क्या हमारे घर की गरीबी खत्म नहीं कर सकती है? कर सकती है। बस जरूरी है तो पीछे से हौसला कि यस तू कर सकती है। मौके की तलाश है और मौका हमें मिल गया है, रेनेटस वेलनेस बहुत अच्छा रास्ता है। सभी लोगों को यही बोलूंगी, और लास्ट में जाते जाते 2 लाइनें मेरी बहनों के लिए बोलना चाहूंगी। अगर महिलाएं चाहे तो ऊंचे पहाड़ों की चट्टानें बन सकती महिलाएं, अगर महिलाएं चाहे तो ऊंचे पहाड़ों की चट्टानें बन सकती है महिलाएं, ऊंचे पर्वतों की रवानी बन सकती है महिलाएं। और सबकी सब अपनी जिद पे आ जाए ना, तो झांसी की रानी भी बन सकती है महिलाएं, झांसी की रानी भी बन सकती है महिलाएं। और मेरे गुरुजी बोलते हैं हमेशा कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमारे अंदर करंट भरो, करंट करंट पैदा करो। क्यों? क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता अक्सर लोग उस पर कपड़े सुखाया करते हैं, और जिन तारों में करंट होता है लोग उनके पास जाने से कतराया करते हैं। हमारा रेनेटस वेलनेस जोश और जुनून का बिजनेस है। अपने अंदर जुनून, एक्साइटमेंट रखना है, ऑलवेज रेडी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, खून खत्म बंदा खत्म, और जुनून खत्म धंधा खत्म। और रेनेटस के लिए कहना चाहूंगी सारे रेनोवियन को कि अगर हम लोग ओरिजिनल रेनोवियन है तो लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो और पहुंचा दो रेनेटस को घर घर में, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड सीनियर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू महागुरुजी, और थैंक यू सो मच पूरी लवली टीम का। और मैं फिर से ऋषिकेश पाठक सर को मैं माइक दूंगी। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली सर हमारे लिए इतना सीरियसली है, क्या बताएं, सर ने जिम्मा लिया है हम लोगों को सक्सेस करने का, हम सभी लोगों को आगे बढ़ाने का। सर का डे बाय डे कंटिन्यू प्रैक्टिकली कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। सर काफी टाइम से ट्रैवलिंग में है तो नेटवर्क इशू रहता ही है, और सर अभी भी ट्रैवलिंग में है।
तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी सभी लोगों को कि हमारे जो सीनियर है, हमारे जो अपलाइन है, जो हमें बोले हमें वैसा करना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। कुछ टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। टाइम की पंक्चुअलिटी होना जरूरी है। हमारी जो कंपनी का जो सिस्टम बना हुआ है, एथिक्स को हमें फॉलो करना है। हमें पूरा 1 साल अपने आप को झोंक देना है अपने सपनों के पीछे, क्योंकि हम बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। वो सब कुछ हमारे पास में होगा 2022 में, जो हम लोग सपनों में देखते हैं। और काफी सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें हमें फॉलो करनी है और हमें आगे बढ़ना है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही तक का है। और साथ में यही कहूंगी कि जो मैंने यहाँ से अचीव किया है, आज जो मेरे मम्मी की आंखों में जो मैं आज खुशी के आंसू देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और डे बाय डे बहुत सारे अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते जा रहे हैं। और राजस्थान के अंदर रेनेटस का झंडा लहराएगा। और उसमें सर बोलते हैं राजस्थान की शेरनी का खिताब, तो मैं वादा करती हूँ सर, राजस्थान की शेरनी का खिताब आपकी ये छोटी सिस्टर सुशीला साहू ही लेगी, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ करना है। और हमें पागल होकर वर्किंग करनी है, पागलों की तरह वर्किंग करनी है। जब लोग बोलने लग जाते हैं तो पागल हो गई है, ये तो पागल हो गया, कुछ नहीं है, तब सोचेंगे कि यस हम लोग सक्सेस होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, इन काले काले बालों में काले काले गुच्छे अच्छे लगते हैं। इन काले काले बालों में काले काले गुच्छे अच्छे लगते हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे लगते हैं। और पागल लोग इतिहास रचते हैं, समझदार लोग तो इतिहास सिर्फ पढ़ते हैं। रचने वाले लोग पागल ही होते हैं। और कहते हैं ना, लगा के आप दौलत में शौक हमने पाले हैं। जब भी हम कहीं जाएं, हमारी पहचान एक ओरिजिनल रेनोवियन के रूप में कैसे होगी? कहते हैं लगा के आप दौलत में शौक हमने पाले हैं। और कोई पूछे तो बता देना, ये सड़की, ये पागल, हम लोग रेनेटस वाले हैं। यस माय डियर फ्रेंड, हम लोग रेनेटस वाले हैं। जिंदगी में बड़ा करना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो हम लोगों को रेनेटस में आना ही है। और हम लोग आ चुके हैं। कहते ना, जिंदगी में दो ही तरह के लोग होते हैं। जिंदगी में दो ही तरह के लोग होते, तीसरे तरह के होते ही नहीं है। एक सक्सेसफुल होता है, एक अनसक्सेसफुल होता है। अनसक्सेसफुल नाकामयाब लोग इसीलिए नाकामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे दुनिया के डिसीजन को अपना डिसीजन बना लेते हैं। और सक्सेसफुल लोग, कामयाब लोग इसीलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो अपने एक फैसले से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें कौन सी कैटेगरी में आना है। हम रेनेटस वेलनेस में आ गए, हमने डिसीजन ले लिया, लेकिन साथ में सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाटा कहते हैं कि मैं डिसीजन सही लेने पे, गलत लेने पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं डिसीजन लेता हूँ और उसको सही प्रूफ करके फिर विश्वास करता हूँ। तो हम लोगों को भी प्रूफ करना है। हम लोग रेनेटस में आए, हम लोग बड़ा करेंगे। हम सब लोग एक है, मिल के बड़ा करेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर वो करेगा रेनेटस। और लास्ट में जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी आप लोगों को, ध्यान से इस चीज को समझना जो मैं कहने जा रही हूँ। सब लोग अपने अंदर, जो लोग कमेंट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सब लोग अपने अंदर फील करो कि हम लोग सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? पापा से, मम्मी से, अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आप लोग फील करना अपने अंदर, हम लोग इतना प्यार करते हैं। बैंक की बात करते हैं, सबके अकाउंट है, बैंक में सबके खाते हैं, सबके है। लेकिन जब हम वहां जाते हैं बैंक में, अगर जैसे मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, अगर मैं जाके बोलूँ कि मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी मम्मी के खाते में से 20,000 रुपए निकाल के मुझे दे दो, तो क्या मुझे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी का अकाउंट है। तो इस चीज में, इस बात में एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे एक बैंक के अंदर, हमारे खाते में, या हम जिससे प्यार करते हैं उसके खाते में सिग्नेचर तक नहीं चल सकते, तो हम हमारी जिंदगी में किसी और को सिग्नेचर कैसे करने दे सकते हैं? तो थैंक यू सो मच। अपना डिसीजन लेना, रेनेटस में आगे बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मेरी किसी बात का बुरा लगाओ, सारी चीजें यही छोड़ के जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टॉपिक सिखाइए, टॉपिक सिखाइए। 15 मिनट कनेक्ट करिए। कर देंगे। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो, गॉड ने मौका दिया है, लोग सपने देखते कमांडो ट्रेनिंग पे आने के, मुझे भी मौका मिला है आप लोगों के साथ में थोड़ी देर और बने रहने का, मौका मिला है आप लोगों के साथ में बात करने का।
तो मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि रेनेटस में काम करने का छोटा सा मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, रेनेटस ऑटो बिजनेस है। ऑटो बिजनेस कैसे है? हमारे पास में जो फूड सप्लीमेंट है, हमारी लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो एक खुराक हो गई जो हमारे शरीर में जाके सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, हमारी बॉडी की सर्विस करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि इसके अंदर जो पावरफुल कंटेंट मिले हुए उसकी वजह से काफी अच्छा काम करता है और हमारे को एक अच्छी हेल्दी लाइफ देता है। अब काम कैसे करना है? आज अगर हम देखें, जो भी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जिसको भी हम जानते हैं, 100 200 300 500 फैमिली, जितने भी परिवार को हम जानते हैं, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बीमारी के नाम पे पैसा नहीं लगता है, या फिर एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में 2 पैसे एक्स्ट्रा नहीं कमाना चाहता है, अपनी जिंदगी नहीं बनाना चाहता है, जिंदगी को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं। हम लोग रेनेटस को किस तरीके से बहुत बड़े मुकाम पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। रेनेटस तो ऑलरेडी बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन उसमें हम हमारा नेम कैसे बनाए? कुछ नहीं करना है, हमें बस उन लोगों को सिर्फ बीमारी को उनके परिवार से बीमारी को खत्म करना है। अगर एक बार किसी परिवार में रेनेटस चला गया, अगर एक बार किसी फैमिली के अंदर रेनेटस चला गया तो बार बार मांगेगा और उसके परिवार से उनकी फैमिली से बीमारियां खत्म हो जाएगी। और लास्ट में यही कहूंगी, ना हम डॉक्टर हैं और ना ये कोई दवाई है, ये एक यूनिक फूड सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी कमियां जो हो जाती है उसको पूरा करता है। और थैंक यू सो मच, और मैं यही मीटिंग को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जितने लोग आज ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और जितने लोगों को मेरी वजह से तकलीफें हुई, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि कुछ चीजें हैं जो मेरे दायरे से बाहर की थी, क्योंकि जियो, वोडाफोन यानी कि वीआई, एयरटेल, तीनों ने जवाब दे दिया हिमाचल की वादियों में। और ऐसे टर्निंग वाले पहाड़ है कि मैं भी कंफ्यूज हूं देख देख कर कि यहाँ से कहाँ टावर ढूंढा जाए। फिर भी आप लोगों ने इतना साथ दिया और अभी एक जगह पे नेटवर्क थोड़ा मिला तो हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए, एक छोटा सा जगह है जहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, रोक दिया है, और यहाँ पर वाईफाई हम लोगों ने एक भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि वाईफाई दीजिए, तो एक सज्जन है जिन्होंने वाईफाई कनेक्ट किया है, तो अभी आपसे मैं जुड़ पा रहा हूँ। तो जो मैंने आपसे वादा किया है, कल रात 9:04 पे आपके पास में प्रोडक्ट और प्लान की कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो प्रिपेयर मैंने खुद किया है वो आप तक पहुंच जाएगा, जिसकी तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली है। कल प्रेजेंटेशन मैं खुद दूंगा। परसों यानी कि 2 दिन लगातार मेरी ट्रेनिंग के बाद नारी शक्ति की ट्रेनिंग होगी, 2 दिन और फीमेल ट्रेनिंग होगी, और फीमेल के बाद फिर हम नॉर्मल रूटीन में आ जाए। नॉर्मल रूटीन में यानी कि कोशिश रहेगी हमारी कि कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएं एज सून एज पॉसिबल। फिर कोशिश हमारी रहेगी कि बैक टू बैक जो हमारे इलीट एंड अबव लीडर हैं जिनको आप सुनते आए हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएं। तो ये सारी हमारी पूरी तैयारी होगी। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप जीतेंगे? छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कंफर्म करना चाहूंगा। और सुशीला जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा, अपने संघर्षों की कहानी रखा। एंड एक गुड न्यूज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, बहुत ही शानदार ये गुड न्यूज है। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा। आज की तारीख है 11। आज की तारीख है 11 तारीख। 20 तारीख से, 20 तारीख या 21 तारीख से जितनी भी हमारी कमांडो ट्रेनिंग रात की होगी, एक भी कमांडो ट्रेनिंग में लाइव स्टोरीज नहीं होंगी। ये बहुत ही धमाकेदार गुड न्यूज है। सिर्फ कंटेंट होंगे, ओनली कंटेंट। जैसे आपने ऋषिकेश पाठक को सुना है, आप ऋषिकेश पाठक को जानते हैं, लेकिन ऋषिकेश पाठक क्या करते हैं, क्या करते थे, मैं क्या रह चुका हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, मैं कभी भी किसी दिन आपसे शेयर नहीं करता, अगर आपने नोटिस किया हो तो एग्जैक्ट आपके लिए यही माहौल रहेगा। 20 तारीख से कंपनी ऑफिशियल्स ने यह निर्णय लिया है, कंपनी मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया है, और इसको हम लोग हाईलाइटेड करेंगे। और जिनकी लाइफ स्टोरी बहुत संघर्षपूर्ण रही है, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है,
बहुत मेहनत किया है। उनकी लाइफ स्टोरी पे हम स्पेशल वीडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाएंगे। जैसे अभी कैसे सुशीला जी ने बताया कि एक वक्त ऐसे थे, हालात ऐसे थे, हम अपनी माँ के साथ छाछ दही बेचा करते थे। ये हालात और दर्द बताया इन्होंने कि स्कूल में पढ़ने की चाहत होती थी लेकिन पढ़ने के रास्ते दिख नहीं रहे थे। फिर भी एक किसी ने इनकी एडमिशन करवा दी गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं पूरे इंडिया में। हमारे बहुत सारे ऐसे रेनोवियन हैं जो हार कर योद्धा बने हैं, हार कर जीत का स्वाद उन्होंने चखा है। तो ऐसे योद्धाओं पर डॉक्यूमेंट्री हम तैयार करेंगे। उनकी जो स्टोरी है पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंचनी चाहिए, और उनके मुखारबिन से पहुंचे वो मुझे मजा नहीं आएगा, पूरी दुनिया एहसास करे। ऐसी तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। तो 20 तारीख के बाद, ये मेरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है आपसे, 20 तारीख के बाद पूरे इंडिया में जितनी भी कमांडो ट्रेनिंग की सीरीज होगी उसमें एक भी इंसान अपने नाम के अलावा अपनी कोई स्टोरी शेयर नहीं करेगा, सिर्फ कंटेंट डिलीवर करेगा। उसने क्या किया था, वो कितना संघर्ष से जूझ रहा था, उसने क्या अचीवमेंट प्राप्त किया, क्या लूजर रहा, क्या विनर रहा, डजंट मैटर। क्या वो आपको सिखा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग निर्धारित होगी 20 तारीख से। सिखाने के दरमियान प्रोस्पेक्टिंग सिखाएगा, फॉलोअप सिखाएगा, या फिर आपको आपके अंदर बिलीफ सिस्टम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कड़ियों को जोड़ेगा, या आइजनोवर मैट्रिक्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। लीडर आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देकर जाएगा। तो ये कमांडो ट्रेनिंग यानी कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की नंबर 1 ट्रेनिंग ये बनेगी, ये मुझे भरोसा है। और इसकी शुरुआत मैं खुद करने जा रहा हूं। 20 तारीख से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जिस ट्रेनिंग का कंटेंट वर्ल्ड क्लास होगा, आपको प्राउड फील होगा। मुमकिन है कि मैं कल ही डिलीवर कर दूं अगर नेटवर्क ने साथ दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि नेटवर्क कल भी नासाज रहने की संभावनाएं हैं, कल भी नेटवर्क सही रहने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि कल मैं देहरादून के लिए निकलूंगा। फिर यही टाइम है, और मैं आपको पता है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया करता, मैं लाइव ट्रेनिंग देता हूं आपके समक्ष। मैं चाहकर भी इसकी दिन में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, रात को ही मुझे ऑन करना होगा। सो आप सभी को कोऑपरेट करना है, और कल कोशिश मेरी यही रहेगी किसी ढाबे पे किसी जगह पे गाड़ी खड़ा करके मैं कंप्लीट आपको ट्रेनिंग जो मैंने कमिटमेंट किया वो डिलीवर करूं। तो क्या 20 तारीख की जो न्यूज है, 20 तारीख की जो खबर है, क्या आपको गर्व की अनुभूति हो रही है सुनकर? क्या लाइव स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी? मैं आप लोगों का मत जानना चाहूंगा, या जो मैंने निर्णय लिया है, मेरी क्या औकात है मैं निर्णय लेने की, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट की जो रणनीति है, जो उनका निर्णय है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्या आपको सही लगा कि कोई लीडर आए और अपना परिचय बताए? जैसे मैं क्या बोलता हूँ, हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। मैं कभी नहीं बताता कि आई एम बेसिकली फ्रॉम भोजपुर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैं एक ट्रांसलेटर के तौर पर कार्य किया करता था, या मैंने जिंदगी में लंदन, फ्रांस, जर्मनी में भी काम किया है। मैं कभी भी अपनी एग्जैक्ट लाइफ स्टोरी कभी शेयर नहीं करता, अगर आपने नोटिस किया। 1 मिनट में अपना नाम बताएंगे, और नाम बताने के बाद लोग काम पे लग जाएंगे। क्या ये न्यूज सही है? मैं आप लोगों का कमेंट जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी कंटेंट पे ट्रेनिंग चल रही होगी। क्या ये सही रहेगा? पानी 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 पानी। ठीक है, तो यही निर्णय है, किसी ना किसी कंटेंट पे ट्रेनिंग। थैंक यू। क्या ये सही रहेगा? तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी रहे तैयार, पूरी तरीके से एक्साइटेड। मुलाकात होगी कल रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। जो 20 तारीख से मैंने अनाउंसमेंट किया है, ओनली कंटेंट, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में आप लिख कर ही जाएं, बगैर लिखे आप ना जाएं। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। जय हिंद,